हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू किया। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का दूसरा लेसन, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली है क्या? दिस इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री अंडर विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हम लिखेंगे दिस इज इट इज ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about a rate of reaction। यहां पे हम लोग रेट ऑफ एक्शन की स्टडी करते हैं, तो मेन टॉपिक हम लोग के लिए यहां पे बनेगा रेट ऑफ एक्शन। रेट ऑफ एक्शन शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाइड कर लें। केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड into three types। On the basis of rate of reaction। मतलब कोई बहुत फास्ट जाएगा, कोई बहुत स्लो जाएगा और कोई मॉडरेट जाएगा। तो देखना है कौन मेरे काम का है। सबसे पहले लिखते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, सच टाइप ऑफ रिएक्शन आप नोट्स में मेरे पैरेलल बना लेना। इसे मैं पूरा थ्योरी लिख भी दे रहा हूं और साथ में आपको पूरा प्रॉब्लम्स भी करा दूंगा, आपका फुल कंटेंट हो जाएगा। सच टाइप ऑफ रिएक्शन which completed in fraction of second। सेकेंड का भी फ्रैक्शन मतलब कितना, 10 to the power -14 सेकेंड और 10 to the power -16 सेकेंड। आप समझ लो कितना कम है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सच टाइप ऑफ रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बहुत ही कम समय में जो रिएक्शन हो जाए। तो क्या ऐसे कंडीशन में आप रेट निकालोगे? किसी के बस की बात नहीं, इतना कम टाइम इंटरवल में रेट निकालना, नॉट पॉसिबल। तो यहां पे लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे केस में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पॉसिबल नहीं है। तो आप बोलेंगे इसमें एग्जांपल्स थोड़ा बताइए। वेरी नाइस। वेरी फास्ट रिएक्शन में जो पहला एग्जांपल लेंगे हम लोग वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस को आप मिलाओ, बहुत ही फास्ट सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वहां पे आप रेट नहीं निकाल सकते। जैसे NaOH HCl की आप रिएक्शन करा दो, NaCl और क्या बना दिया, वाटर बना दिया। इट टेक्स ए वेरी लेस टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, सो वी कैन नॉट फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरा प्रेसिपिटेशन, कुछ रिएक्शंस हैं, PPT रिएक्शन, इसमें भी आप रेट नहीं निकाल सकते। जैसे बेरियम क्लोराइड को आप H2SO4 से जैसे ट्रीट करोगे, बेरियम सल्फाइड का वेरी फास्ट प्रेसिपिटेट बनेगा फ्रेंड्स। और ये व्हाइट पीपीटी होता है। और आपको एक बात बता देना चाह रहा हूं, ये सारे रिएक्शंस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होते हैं। तो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है उसका रेट केमिकल काइनेटिक्स में नहीं निकाला जा सकता है। ओके, चलिए दूसरा बढ़ते हैं हम लोग। ये तो वेरी फास्ट रिएक्शन की बात है। दूसरा बढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड वन इज वेरी स्लो रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्लो होते हैं,
it takes such type of reaction, reaction which takes a long time in what year, ये ईयर में चला जाता है कंप्लीट होने में, ये रिएक्शंस ईयर में चले जाते हैं. जस्ट बता रहा हूं आपको, कन्वर्जन ऑफ कार्बन डायमंड टू कार्बन ग्रेफाइट, इसमें इसका कन्वर्जन एक ईयर का प्रोसेस है कंप्लीट होने में. इसलिए दिस इज thermodynamically find but kinetically not. This is thermodynamically observed, but kinetically not observed. Kinetically not ऑब्जर्व फ्रेंड, कैनेटिकली नहीं मिलने वाले, आप इसको कैनेटिकली नहीं फाइंड कर सकते इसका रेट ऑफ एक्शन. और एग्जांपल्स आप ले लें, रस्टिंग ऑफ आयरन का रस्टिंग जिसे कोरोजन कहते हैं, इट टेक्स ऑल्सो ए लॉन्ग पीरियड. तो ये भी मेरे काम का रिएक्शन नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम इंटरवल ले रहा था, वेरी फास्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जा रहा था. तो अब आप समझ गए होंगे कि केमिकल काइनेटिक्स में जो काम का रिएक्शन है वो है मॉडरेट रिएक्शन. नाउ वी आर मूविंग द थर्ड रिएक्शन, दैट इज मॉडरेट रिएक्शन. मॉडरेट रिएक्शन फ्रेंड्स, मॉडरेट रिएक्शन किसे करते हैं? सच टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन सेकेंड, मिनट और इन आवर. सच टाइप ऑफ रिएक्शन which is completed in second, either minute, either in hour. तो फिर आपको भी ये लग रहा होगा कि ये मेरे काम का है. यदि सेकंड, मिनट, आवर में आता है, देन वी कैन फाइंड द रेट ऑफ एक्शन. तो केमिकल काइनेटिक्स के लिए यही काम का चीज है. तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? इन केमिकल काइनेटिक्स वी फाइंड द रेट ऑफ एक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्शन. ओके, दूसरी बात यहां पे, तो आप बताओगे कि इसके एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O. इसका रेट आप ऑब्जर्व कर सकते हो. N2O5 का डिकम्पोजिशन, NO2 और साथ में O2, इसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो. ओके, तो ये था हम लोगों का मॉडरेट रिएक्शन. जैसे कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन से फाइनली, हम ये कर सकते हैं फ्रेंड्स कि जो केमिकल काइनेटिक्स में है वो मेन स्टडी हम लोग मॉडरेट रिएक्शन का ही करेंगे. चलिए, नाउ वी आर मूविंग इन आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये तो बेसिक सी बात थी. इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन. यही तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, यही से मेन, चलो कि हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हुआ. हम लोग करते क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं. A is converted into B and C is converted into B. Okay. At t equal to 0, इनिशियली हमने इसके 10 मोल मान रखे हैं. ओके फ्रेंड्स, इसके भी at t equal to 0 हमने 10 मोल मान रखे हैं, मोल पर लीटर. तो ये भी 0 और ये भी 0 एपीआर होगा, उस समय तो 0 होगा. बट इस रिएक्शन के काइनेटिक्स को, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं. उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि एट t इक्वल टू 5 मिनट पे देखते हैं
कि इसके 10 मोल पर लीटर में से 3 मोल पर लीटर डिसअपियर हो गया, और यहां पे एपीआर कितना हुआ, 3 मोल पर लीटर। यहां पे भी टाइम हमने 5 मिनट का ही दे रखा है, और ये 10 मोल पर लीटर में से 7 मोल पर लीटर डिसअपियर हो गया, तो एपीआर कितना होगा, 7। अब मैं आपसे पूछूं क्या कि बताओ कौन सा रिएक्शन फास्ट। आप देखोगे इनिशियल कंसंट्रेशन सेम, टाइम भी सेम, टाइम भी सेम, तो फास्ट कौन गया भाई, 10 में से 7 डिसअपियर हुआ, तो इसका तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हुआ ना, क्योंकि इसका डिसअपियर करने का दर ज्यादा है। या हम इसको ऐसे देखें कि ये 0 से 3 आने में 5 मिनट लगा, और यहां 0 से 7 आने में 5 मिनट लगा, तो रेट ऑफ अपीयरेंस अगेन किसका ज्यादा हुआ, C2D में ज्यादा हुआ। ओके, समझ गया। देन हाउ वी कैन डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, रेट ऑफ disappearance, rate of disappearance of reactant, or rate of appearance of product। ओके, तो ये हम लोगों का डिफिनेशन हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, और इसी को क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए अब हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि बेसिकली रेट ऑफ डिसअपियरेंस को कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ओके, देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, या हम ये कहें कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालें, इसको निकालेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय में क्या करेंगे फ्रेंड्स, टाइम इंटरवल, बाय में करेंगे टाइम इंटरवल। अब आप मुझे एक बात बताओ, चेंज इन कंसंट्रेशन का जहां तक क्वेश्चन राइज है, तो पहले रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, आर मतलब रिएक्टेंट, क्या लिखेंगे, चेंज यहां पे कितने का हुआ, यहां पे हम लोग लिखेंगे डेल सी बाय डेल टी, लेकिन ध्यान रहे यहां पे साइन नेगेटिव इसलिए देते हैं क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी बताता है, और क्योंकि इसका कंसंट्रेशन घटता ही जाएगा इसलिए यहां पे साइन क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं। और ये किसके रिस्पेक्ट में लगाते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो कितने का चेंज हुआ आप खुद ही देखो, 10 था, अब बचा हुआ यहां पे कितना रहेगा, 3 मोल पर लीटर, तो कितने का चेंज हुआ, 7 का चेंज हुआ, और टाइम कितना लगा, 5 लगा, तो 7/5 मोल पर लीटर पर मिनट कहेंगे फ्रेंड्स। तो ये किसके रिस्पेक्ट में निकला, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। यदि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां साइन प्लस देंगे, प्लस क्यों देंगे, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन एपीआर हो रहा है, इसलिए यहां पे हम लोग पॉजिटिव करेंगे, और यहां लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, और ये जो होगा हम लोग का ये होगा डेल सी बाय डेल टी। ओके, अगेन कितना हुआ चेंज, 0 से 7 हुआ, तो चेंज हुआ 7 का, टाइम कितना लगा, 5 लगा, तो दोनों में सेम ही वैल्यू आया, बट एक जगह साइन क्या आया फ्रेंड्स, नेगेटिव, दूसरी जगह साइन क्या आया, पॉजिटिव। दिस इज मोल पर लीटर पर मिनट, लिख लीजिए इसे आप।
ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हम लोग अभी यहां पे हम लोगों ने लिखा, क्या लिखा? हम लोगों ने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली आपने क्या किया, आपने इस टाइम इंटरवल में लिया, और जब भी हम लोग टाइम इंटरवल में लेते हैं तो जो मेरा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय में क्या होता है, टाइम इंटरवल। तो ये आप एवरेज निकाल रहे हो। एवरेज, जब भी आप एवरेज की बात करते हैं तो एक इंटरवल लेते हैं, और जब आप इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो एक पार्टिकुलर मोमेंट लेते हैं। जैसे यहां से इस दौरान, इस टाइम के दौरान एक रिएक्शन का एवरेज रेट क्या होगा, तो आपने अभी बताया 7/5 मोल पर लीटर पर मिनट डिसिपियर होगा। तो ये इस रेट से ये एवरेज रेट हुआ इसका। तो जब भी हम टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन यदि इसी को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है, तो क्या करेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस? मतलब एग्जैक्ट 5 मिनट पे आपसे पूछे कि रेट क्या है, तो एग्जैक्ट 5 मिनट पे जब आपको रेट बताना होगा तो जहां भी तो आपको एक टाइम इंटरवल लेना होगा कि ये 5 मिनट पे रेट क्या है, तो आपको क्या लेना होगा, एक टाइम लेना होगा जिसमें डेल टी टेंड्स टू क्या हो, 0, और उस स्मॉल टाइम इंटरवल में जो रेट चेंज इन कंसंट्रेशन आएगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। मतलब हम इसको दूसरे लैंग्वेज में कहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 एंड दिस डेल टी बाय डेल टी, ये जो डेल वाला टर्म है दैट बिकम्स डीसी बाय डी। अभी डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि आपको टाइम इंटरवल क्या करना है, टेंड्स टू क्या लेना है, 0 लेना है। बहुत ही कम टाइम इंटरवल, एग्जैक्ट 5 मिनट में निकालना है। तो जो आप टाइम इंटरवल लोगे दो टाइम के बीच में, वो इंटरवल क्या होगा, टेंड्स टू 0, और वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, होप करते हैं ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि ये सारी चीजें समझ में आ गई तो चलो थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाते हैं। ओके, एक ग्राफ बनाते हैं। A इज कन्वर्टेड इनटू B, मान लो इसका एक ग्राफ बनाते हैं। इधर लेते हैं कंसंट्रेशन और इधर लेते हैं टाइम, ठीक है? क्या होगा, ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये क्या होगा, मैक्सिमम रहा होगा एट इक्वल टू 0 पे, और बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी। ओके, यहां पे यदि इस ग्राफ से मुझे निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? मान लो मेरा एक टाइम इंटरवल यहां पे t1 दे दिया और यहां पे एक टाइम इंटरवल t2 दे दिया। अब आपसे कहता है कि इस ग्राफ से कैसे निकालेंगे, तो यहां पे आप दोनों के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। जैसे जब मुझे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालना है तो देखना होगा कि जब मेरा टाइम t1 था तो इस समय इसका कंसंट्रेशन कितना था। मान लो ये कंसंट्रेशन 7, और जब टाइम मेरा t2 था तो कंसंट्रेशन कितना था, कंसंट्रेशन तो इसका घटता ही जाएगा। ओके, तो मान लेता हूं ये C2 होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये जो इंटरवल मिला दैट इज व्हाट, डेल टी, और ये जो इंटरवल मिला दैट इज कॉल्ड व्हाट, डेल सी। तो यहां पे यदि हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे फ्रेंड, डेल सी बाय डेल टी। सो सिंपलेस्ट, सब तो दिख रहा है, इतने कंसंट्रेशन का चेंज यहां और ये टाइम इंटरवल का रेशियो ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में निकला, ये निकला रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, इसलिए साइन यहां पे क्या देंगे, माइनस देंगे।
क्योंकि टाइम के साथ ए का कंसंट्रेशन घटता जा रहा है, इस वजह से जो चेंज आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और ये बढ़ता जा रहा है इसलिए चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब यदि हम उसी समय आपसे पूछे कि नहीं बी का क्या चेंज होगा, दोनों में सेम ही आएगा, तो इसको कैसे निकालेंगे? T1 पे बी का कंसंट्रेशन मेरा क्या होगा, T1 पे बी का कंसंट्रेशन मान लो ये होगा, दैट इज C1 डैश, और T2 पे बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, बी के कंसंट्रेशन की बात करें तो यहां पे आएगा ये पॉइंट और ये यहां आएगा, तो मान लो ये C2 डैश है। ओके, तो यहां पे भी आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये मेरा क्या हो गया, डेल टी, और ये मेरा क्या होगा फ्रेंड, डेल सी। दोनों में फर्क बस क्या है, साइन का है, एक दिस बाय दिस है और एक दिस बाय दिस है। क्लियर हो रहा है नहीं? आ रही मेरी बात समझ में? और इसका पॉजिटिव होगा क्योंकि कंसंट्रेशन इसका इंक्रीज कर रहा है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में निकला, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट निकला। और यदि हम यहां पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्लस साइन और क्या लिखेंगे बोलो, डेल सी बाय डेल टी। होप करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। ये किसके रिस्पेक्ट में होगा फ्रेंड्स, ये होगा प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट। क्लियर? ये तो एवरेज की बात हुई। एवरेज जब भी आपको निकालना होगा तो टाइम इंटरवल में चेंज इन कंसंट्रेशन, टाइम इंटरवल में चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल लेना। लेकिन सपोज करो कि मुझे कुछ ऐसा दिया हुआ, यही ग्राफ दिया हुआ है, और इस ग्राफ में बेसिकली आपको A टू B की बात पहले कर लें। दिस इज कंसंट्रेशन and this is time. ओके, तो A का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, घटेगा। लेकिन अभी तो आप जब एवरेज रेट ऑफ एक्शन निकाल रहे थे तो एक इंटरवल ले रहे थे। अब आपको कहता है कि एट टी डैश पे मुझे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एक्शन चाहिए। क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो जब भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एक्शन आपको पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, एक काम करना है, सबसे पहले इसको इस पॉइंट पे आप मिला दो। मिलाने के बाद इस पॉइंट पे एक स्लोप लो। स्लोप लेने के लिए आपको यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, और यहां जो स्लोप का वैल्यू आएगा, यही स्लोप का वैल्यू क्या होगा, आपको इस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एक्शन देगा। अरे मेरी बात समझ में? कैसे, जरा ये भी देख लें हम लोग। तो स्लोप जब हम लोग निकालेंगे तो आप देख रहे हो डिक्रीजिंग स्लोप है, और जो थीटा लेते हैं वो ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। यहां पे यदि हम इसका स्लोप निकालें तो इसका स्लोप होगा tan थीटा, और ये जो tan थीटा होगा बेसिकली, दिस tan थीटा इज फ्रॉम व्हाट, दिस थीटा इज फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये ध्यान देना थोड़ा, आप ये गलती से मत ले लेना। ओके, ये थीटा नहीं लेते हैं। थीटा जब भी लेते हैं हम लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते। तो ये मेरा यहां पे थीटा होगा, इसका स्लोप का वैल्यू होगा। बोलो ये कैसे दे दिया रेट ऑफ एक्शन, आप खुद ही देख लो। यदि हम इसको इससे मिलाएंगे तो ये भी किसका रेशियो दे रहा है, ये भी डेल सी बाय डेल टी का ही रेशियो दे रहा है, डेल सी बाय डेल टी। तो ये जो मेरा चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल दे रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या देगा, क्योंकि इधर आपने कंसंट्रेशन लिया, इधर आपने क्या लिया, टाइम लिया। अरे मेरी बात समझ में? तो ये जो हम लोग का वैल्यू, वो अलग मैटर है कि साइन हम लोग का नेगेटिव होगा क्योंकि डिक्रीजिंग है। क्या है, थीटा मुझे ये लेना, ये कितना थीटा हो जाएगा, दिस बिकम्स 180 माइनस थीटा। ओके, आपको ये वाली थीटा लेनी है, और जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि स्लोप क्या है हम लोग का यहाँ पे, डिक्रीजिंग स्लोप। ओके, तो ये तो रहा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डेल सी बाय डेल टी आएगा, साइन क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव होगा। अब यदि हम लोग यहाँ पे बात करें कि, क्योंकि आपने इधर सी ले रखा है, इधर क्या ले रखा है, टी ले रखा है, लेकिन यदि प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी पूछे तो क्या फर्क पड़ रहा है, कहीं भी पूछे, जैसे ये मेरा था प्रोडक्ट था, ये तुम्हारा था कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके, और आपने यहां पे क्या लिखा था, यहां पे लिख लो tan थीटा
होगा स्लोप एंड दिस गिव्स dc बाय dt। अब यहां पे भी आपको ये कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहां पे आपको कहता है कि टी डैश पे बताइए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एक्शन क्या हो। कुछ नहीं करना है, अगेन आप इसको इस पॉइंट से क्या करो, मिला दो। मिलाने के बाद मैं आपको फिर कहा यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो मेरा थीटा का वैल्यू आएगा, tan थीटा का जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेंगे, ये इंक्रीजिंग स्लोप होगा, ये वाला थीटा लेंगे तो यहां भी जो tan थीटा का वैल्यू आएगा दैट गिव्स स्लोप एंड दिस गिव्स आल्सो dc बाय dt। क्योंकि यहां भी आपने कंसंट्रेशन ली हो तो ये भी फाइनली आपको क्या दे रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन, इस वाले एक्सिस पे चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल का ही तो रेशियो दे रहा है। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कभी भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एक्शन पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस पॉइंट पे पूछे उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉप करो और उसका स्लोप निकाल दो। स्लोप निकालने में ध्यान देना है, थीटा वी विल ऑलवेज टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये थीटा हम लोग का होगा, tan थीटा का जो वैल्यू होगा वही हम लोग का स्लोप होगा, यहाँ पे जो tan थीटा का वैल्यू होगा वही क्या होगा, स्लोप होगा। होप करते हैं ये चीज आप समझ में आया होगा। आगे बढ़े थोड़ा, मान लो कि मेरे ओके N1A एक इक्वेशन ले रहे हैं, N1A N2B that was converted into N3C plus N4D। रेट ऑफ एक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए लिखना है तो, क्योंकि ये तो दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, इसके लिए लिखेंगे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन per unit time, change in concentration with respect to time per unit a stoichiometric coefficient is called rate of friction। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे पर यूनिट ध्यान देना आपको, पर यूनिट स्टोइकोमेट्रिक कंडीशन, जब हम पर यूनिट करते हैं ना तो क्या होता है ना, सबके रिस्पेक्ट में रेट इक्वल हो जाता है। कैसे, वो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो हम करेंगे क्या, -1/N1 चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल, -1/N2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B बाय टाइम इंटरवल, +1/N3 del C बाय del T प्लस 1/N4 del D बाय del T। ओके, ऐसा करने से हम ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगा, सब आपस में इक्वल होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। ये मैं आपको इजी वे में समझाता हूं, ये तो डिफिनेशन हो गया इजीली एग्जांपल लेकर। जैसे N2 प्लस 3H2 2NH3, यदि यहां पे हम बात करें तो आप देख रहे हो इसके 1 मोल, इसके 3 मोल, और इसके कितने मोल, 2 मोल। जितने टाइम में इसका 1 मोल डिसअपियर होगा उतने ही टाइम में इसका 3 मोल डिसअपियर होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि इसके रिस्पेक्ट में इसका जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो 3 टाइम्स, और ये 2 मोल एपियर हो जाएगा। मतलब ये जितना डिसअपियर होगा उसका डबल एपियर होगा, तो फिर इक्वल कहां हुआ, सबका तो अलग अलग एपियर। इसके रिस्पेक्ट में इसका एपियर करने का रेट डबल है, इसके रिस्पेक्ट में इसका डिसअपियर करने का रेट 3 टाइम्स है। तो बराबर कैसे होगा, एक काम करो, ये इसके रिस्पेक्ट में कितना टाइम डिसअपियर करेगा, वंस अगेन 1 मोल गया, इसका 1 मोल डिसअपियर हुआ तो इसका 3 मोल डिसअपियर हुआ। लेकिन यदि इसको 3 से डिवाइड कर दें तो 1 बाय
इसको 3 से यदि डिवाइड कर दें तो कितने हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इसको यदि 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ये जो एपियर कर रहा था और ये जो डिसएपियर कर रहा था सेम होगा था। जैसे देखो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, इसलिए पर यूनिट लेते हैं, पर यूनिट करने से सब सेम हो जाता है, पर कोफिशिएंट लेने से सब सेम होता है। जैसे दिस बाय डेल टी, तो ये इसके रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स जा रहा, 1/3 हम यहां पे कर देंगे तो दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा। इक्वल टू प्लस 1/2 डेल NH3 बाय में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, डेल टी, तो ये भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहां पे ये हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। चलिए, तो ये था हम लोगों का एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ इसको क्लियर करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम से पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला प्रॉब्लम इससे रिलेटेड लेते हैं। ये क्वेश्चन नीट का बेसिकली आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसी से शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेसिक छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि द रेट ऑफ, एक इक्वेशन दिया हुआ है, a plus 2b that was converted into 3c plus 2b। कह रहा है कि द रेट ऑफ, लिख देता हूं, रेट ऑफ disappearance of b is 1 into 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया हुआ। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज ROR। ROR का मतलब हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, rate of change in the concentration of A and C। ओके फ्रेंड्स, तो क्या बचा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया तो रखना पड़ेगा। ROR अभी मैं आपको बताया था, ROR जब भी लिखें तो आप लिखें माइनस डेल ए बाय क्या लिखेंगे, डेल टी, इक्वल टू माइनस क्योंकि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में डेल बी बाय में क्या लिखेंगे, डेल टी, इक्वल टू प्लस कितना हो जाएगा 1/3 डेल सी बाय में क्या लिखेंगे, डेल टी, 1/2 फिर क्या लिखेंगे बोलो, डेल डी बाय में क्या लिखेंगे बोलो, डेल सी। अब यहां पे आप खुद ही देख लो कि यही मेरा ROR है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब आपको डेल बी बाय डेल टी का वैल्यू दे रखा है 10 to the power -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये डेटा दिया हुआ है, आपको निकालना ROR। तो ROR तो मेरा क्लियर हो गया, कैसे निकालेंगे, ROR होगा 1/2 dB बाय dt, आप खुद ही देख रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10 to the power -2 मतलब 0.5 इंटू 10 to the power -2, इसका मतलब 5 इंटू 10 to the power वाट -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलिए, ये निकल गया। दूसरा कह रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ही बेसिकली ए और सी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो ये थोड़ा जगह नहीं है तो इसे मिटा देता हूं। ओके फ्रेंड्स, अब आपको देखो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ROR आपको निकल गया और ये आपको निकालना है, तो क्या फर्क पड़ रहा है, सीधा सीधा आप यहां से निकाल लो। यहां पे लिख सकते हैं 1/3 डेल सी बाई डेल टी का वैल्यू किसके इक्वल होगा, ROR के बराबर होगा। और ROR कितना आया है आप खुद ही देख लो, ROR का वैल्यू आया है 5 इंटू 10 to the power -3। तो डेल सी बाय डेल टी का जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 15 इंटू 10 to the power -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये भी बन गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो क्या पूछा बेसिकली, वो कह रहा है कि ये इसका वैल्यू कितना होगा।
तो ये तो आप देख रहे हो ना कि इसके बराबर होगा, इसके हाफ के बराबर होगा, तो आप निकाल लो इसको। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? पूछा है कि माइनस डी ए बाई डी टी कितना होगा, तो माइनस डी ए बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा? हाफ इंटू डी बी बाई किसके बराबर होगा? डी टी के बराबर। और डी बी बाई डी टी का वैल्यू तो अभी लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ था? 1/2 इंटू डी बी बाई डी टी का वैल्यू कितना था? रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो दिया हुआ था कितना? 10 to the power -2। दिस वाज द मोल पर लीटर पर सेकंड। बन गया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए नाउ वी आर मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और छोटा सा क्वेश्चन लें। कह रहा है यहां पे a plus 2b that was converted into 6c plus 2d। कह रहा है कि द इनिशियल रेट माइनस डी ए बाई डी टी एट टी इक्वल टू 0 है 2.6 इंटू 10 to the power -2। तो कह रहा है कि माइनस डी बी बाई डी टी एट टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा? अगेन वैसे ही क्वेश्चन, क्या करेंगे? सेम प्रोसेस, सेम कॉन्सेप्ट आप लगा दो। क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? बहुत आसान सा तरीका। अगेन लिखो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू -1/2, दिस इज इक्वल टू आर आर, ये आर आर के बराबर होगा। और दिस इज dv बाय dt, दिस इज इक्वल्स टू +1/6 dc बाय में क्या लिखेंगे? dt +1/2 dd बाय में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? dt। आपको पूछा क्या गया? आपको ये पूछा गया और ये दिया हुआ है, ये आपको निकालने को कहा जा रहा है। तो आप खुद ही देख रहे हो कि ऐसे सिचुएशन में आप ये लिख सकते हो ना, माइनस डी बी बाई डी टी इज 2 times of what? 2 times of माइनस डी ए बाई डी टी। ये तो आपको निकालना है, ये निकालने को कह रहा है और ये आपको दे रखा है, तो ये आर ओ आर के बराबर भी है। ये आर ओ आर के क्या है? दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये कितना हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये आर ओ आर के बराबर है, तो ये भी आर ओ आर के बराबर है, तो 2 times ऑफ आर ओ आर होगा। तो 2 times होगा मतलब 2 इंटू कितना लिखेंगे? 2.6 इंटू 10 to the power -2, तो कितना हुआ? 5.2 इंटू 10 to the power -2। इतने सारे बेसिक क्वेश्चंस दिए रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करें। एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन होगा हम लोग का। ये दिया हुआ है 2a दैट वाज कन्वर्टेड इनटू b प्लस c। तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू दिया हुआ है k1 इंटू ए का स्क्वायर, और dv बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है k2 इंटू ए का स्क्वायर अगेन, और dc बाई डी टी दे रखा है k3 इंटू ए का स्क्वायर। तो यहां पे आपसे कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन k1, k2 एंड k3। इसमें एक रिलेशन बताना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट। ऑप्शन ए में कह रहा है k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k3, और बी में है 2k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू 3k2, और सी में है 4k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू 3k2, और डी में है k1/2 इक्वल टू k2 बाई k3 बाई में 3। क्या फर्क पड़ रहा है दोस्त? अगेन आप सेम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करो, -2 abc। ठीक, तो करना क्या है? इसको क्या लिखेंगे? देखो इसको लिखेंगे 1/r लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? r इक्वल टू होगा -1/2 dA बाई dt इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलो, प्लस dB बाई dt इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्लस dc बाय में dt लिखेंगे। आर आर के क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बता दो, यहां पे आप देख रहे हो
कि डीए बाई डी का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, ये देखिए k1 स्क्वायर, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो क्यों नहीं हम लोग यहाँ पे इसको लाकर रख लें। तो यहाँ पे रखेंगे तो -12 तो रहेगा हम लोगों का, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, k1 क्या होगा a स्क्वायर, यहाँ पे लाकर रखेंगे तो क्या होगा k2 a स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा k3 a स्क्वायर। a स्क्वायर को यदि हटा दें तो हम लोग का फाइनली क्या आया, बेसिकली फाइनल देखना चाहेंगे तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग का क्या आया, k1/2 इक्वल टू k2 इक्वल टू क्या आया k3। 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये होगा k1, हाँ तो रहा है, यहां पे मुझे लग रहा है ना 3c होना चाहिए। तो यदि यहाँ पे 3c होगा तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, k/3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, k/3 हो जाएगा। ओके, ये सारे तो दिया हुआ था, यहाँ पे बस मिसिंग था, तो यहाँ पे हमने 1/3 लगा दिया। विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, आप खुद ही देख लो, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हम लोग का काइनेटिक्स का फर्स्ट लेसन था, मिलते हैं हम लोग सेकेंड लेसन। ओके, थैंक्स।